जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। अंकल जी बताते हैं कि कई बार हम पहले कुछ शक्तियों से जुड़े होते हैं, कुछ भगवानों से जुड़े होते हैं। गुरु जी के पास आने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम कभी कभी दिल करता है वहां जाने का। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर शिरडी जाता रहा है या कोई किसी मंदिर पर्टिकुलर जाता रहा है, माता रानी के या हनुमान देवता के या किसी भी मंदिर, तो जाना चाहिए कि नहीं? तो अंकल जी जो गुरु महाराज की सेवा में हर समय रहते थे, वो कहते हैं कि जाने को हम जा सकते हैं, दर्शन के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, गुरुजी महाराज ने ऐसा बोला है। लेकिन वहां जाने के बाद मांगना नहीं है। दर्शन करके आए, लेकिन मांगना का वक्त जब आता है तो मांगना सिर्फ गुरुजी महाराज से ही है। एक से ही मांगे। तो एक बार इन अंकल जी को एक आंटी जी जो गुरुजी महाराज पे श्रद्धा रखती थी, उन्होंने कहा कि मैं अक्षरधाम मंदिर जा रही हूँ, आप चलेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। तो आंटी जी ने बोला, लेकिन आप तो गुरुजी पे मतलब इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी ने मना नहीं किया है कहीं भी जाने को। तो देन ये अंकल जी आंटी जी के साथ वहां गए। जहां जहां आंटी जी हाथ जोड़ रही थी, वहां वहां अंकल जी जय गुरुजी महाराज बोल रहे थे। देन वहां पे शो होता है अक्षरधाम में, वो शो भी इन्होंने देखा। माइंड में सिर्फ गुरुजी। देन वहां पे जब पंडित ने स्वामी नारायण महाराज को स्नान कराया, आंटी जी वहां उन्होंने ऐसा किया था कि वहां जाएं, तो जब स्नान कराया तो इन्होंने बोला आप तो स्नान नहीं कराएंगे? अंकल जी ने कहा क्यों नहीं कराएंगे, हम भी कराएंगे। तो उन्होंने भी स्नान कराया और साथ ही ये बोला, गुरुजी महाराज मैं आपको स्नान करा रहा हूं, ये मेरा एक श्रद्धा, ये कर्म स्वीकार कीजिए। और उन्होंने स्नान कराया। तो पंडित जी जो बहुत देर से हैरान हो रहे थे कि जहां जहां वो बोल रहे थे स्वामी नारायण की जय, वहां पे ये अंकल जी बोल रहे थे गुरुजी महाराज की जय। तो उन्होंने जब स्नान कराया, आंटी जी बोली कि आप वहां चल रहे हो तो फिर पहले जाने के पहले, तो इन्होंने कहा आप चलो, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं हर जगह, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। देन ये जब इन्होंने स्नान कराया तो उन्होंने कहा गुरुजी महाराज ये स्नान आपको समर्पित है, मैं आपको स्नान करा रहा हूँ। स्नान करा रहे थे स्वामीनारायण को ही जैसे। एकदम से गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस वहां आ गई। अब पंडित जी तो जानते नहीं थे, आंटी जी तो समझ गई क्योंकि वो गुरुजी महाराज वाली थी। तो पंडित जी ने कहा आंटी जी को कि आपकी कोई बॉटल इसकी परफ्यूम की जो है वो लगता है आपके पर्स में टूट गई है, इतनी तेज खुशबू आ रही है। तो आंटी जी मुस्कुराई और अंकल जी भी मुस्कुराए, और वो तो जानते ही थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये खुशबू हमारे गुरुजी महाराज की है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है यहाँ पर कि उन्होंने ये श्रद्धा स्वीकार की है। तो पंडित जी तो बिल्कुल ही हैरान हो गए। उन्होंने भी नमस्कार किया कि भाई आपके गुरुजी तो कमाल है, ग्रेट है, आप भी ग्रेट हो। तो अंकल जी ने कहा मैं ग्रेट नहीं हूं, ये गुरुजी हमारे हैं जो ग्रेट है। जो भक्त की अगर श्रद्धा हो तो पूरा दर्शन भी देते हैं और हर तरह से उसके साथ रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आती है कि अगर दिल करता है किसी मंदिर जाने का, कहीं भी जाने का, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाने का, जा सकते हैं, लेकिन स्मृति बनी रहे अपने अंदर गुरुजी महाराज की कि हम गुरुजी महाराज को ही प्रणाम कर रहे हैं जब वहां झुके तो। क्योंकि आफ्टर ऑल शक्ति तो एक ही है। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते थे ना कि कहीं भी गिरे पाओ, कहीं भी अरदास लगाओ, पास होने के लिए फाइनली आनी तो मेरे ही पास है ना। तो जब वहीं पे जाना है तो फिर एक लॉन्ग रूट क्यों अपनाना है? डायरेक्ट गुरुजी को ही हम अपना अरदास बोलें और श्रद्धा रखें और कहीं भी जाएं, मगर महाराज की याद बनी रहे। तो ये सत्संग गुरुजी महाराज ने हमें एक तरह से बताया है कि जिन लोगों का जाने का दिल करता है वो जाएं या ना जाएं, ये डाउट हमारा क्लियर होता है।
तो सब मिलकर गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, जो हमें समय समय पे हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। किसी भी अंकल जी के सत्संग के रूप में उनका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी का, और हर सत्संग के रूप में कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलता है। तो गुरुजी महाराज को करते हैं संगत जी दंडवत प्रणाम, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।